नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर से खबर और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं खबरें। सीबीआई रिमांड पर भोला यादव, 2 अगस्त तक सीबीआई रिमांड। सीबीआई ने मांगी थी 10 दिनों की हिरासत। आरजेडी नेता भोला यादव के 4 ठिकानों पर छापा। आईआरसीटीसी स्कैम मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तारी। आईआरसीटीसी स्कैम मामले में 4 दिन पहले सीबीआई ने की थी भोला यादव से पूछताछ। भोला के ठिकानों पर छापेमारी के बाद भोला यादव की गिरफ्तारी। लालू परिवार के बेहद करीबी हैं भोला यादव। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में वो बहादुरपुर सीट से चुने गए थे विधायक। भोला यादव को कहा जाता है लालू का हनुमान। पटना में भोला यादव के घर सुबह से चल रही सीबीआई की छापेमारी समाप्त। भोला यादव के घर से कुछ फाइल ले गई सीबीआई की टीम। दरभंगा स्थित भोला यादव के घर पहुंची सीबीआई की टीम। सीबीआई की टीम ने भोला यादव के घर से एक डायरी किया बरामद। कई खुलासे होने की आशंका। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई ने हृदयानंद चौधरी को भी किया गिरफ्तार। हृदयानंद चौधरी पर हेमा यादव के नाम पर जमीन देने का आरोप। रेल कर्मचारी हैं हृदयानंद चौधरी। लालू प्रसाद की बेटी हेमा यादव भी आई अब सीबीआई के रडार पर। हेमा यादव के नाम पर भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का आरोप। कई जमीन हेमा यादव को भी किया गया ट्रांसफर। भोला यादव की गिरफ्तारी पर बोले तारकिशोर प्रसाद, कहा सीबीआई पूरे मामले की कर रही जांच का एक हिस्सा है कार्रवाई। भोला यादव की गिरफ्तारी पर बोले मंत्री श्रवण कुमार, कानून के खिलाफ काम करने वालों पर कसेगा शिकंजा। भोला यादव की गिरफ्तारी पर बोले जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू, भ्रष्टाचार करने वालों के दरवाजे पर पहुंचेगी ईडी और सीबीआई। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव के भोला यादव की गिरफ्तारी को लेकर आरजेडी पर साधा निशाना। कहा करप्शन में शामिल होने लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई। मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा से 1 लाख से ज्यादा की लूट। बाइक सवार 4 बदमाशों ने किया घटना को दिया अंजाम। पटना सिटी में लूट की योजना बना रहे लुटेरा गिरोह के 6 गुर्गे गिरफ्तार। 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस समेत कई कागजात बरामद। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 46 लाख की ठगी करने वाले डॉक्टर को ग्रेटर नोएडा से किया गिरफ्तार। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नौकरी के नाम पर की ठगी। धनबाद के बीसीसीएल बरोरा एरिया में बंद पड़े खदान में धंसी चाल। 30 साल से एक मजदूर की मौत। 3 से 4 मजदूर मलबे में दबकर घायल। अवैध खनन के दौरान धंसी चाल। बीटीआई के पूर्व प्रोफेसर का अपहरण के मामले का रांची पुलिस ने किया खुलासा। 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर ओपी में युवक ने गोली मारकर की आत्महत्या। परिजनों में मचा कोहराम। पटना के कदमकुआ थाना क्षेत्र के 22 साल का युवक गायब। परिजनों को अनहोनी की आशंका। 11 जुलाई को मॉर्निंग वॉक पर निकला था युवक। अरवल के इमामगंज शंकरपुर गांव से 3 चोर गिरफ्तार। चोरी का सामान भी बरामद। मधेपुरा के कुमारखंड में पानी भरे गड्ढे में युवक का शव मिलने से मची सनसनी। युवक की मौत की वजह का नहीं चल पाया पता। जमुई के झाझा स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आकर यात्री घायल। 2 पैर और 1 हाथ कटा। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। जमुई के सोनो चकाई में अवैध बालू लदे 10 ट्रक जब्त। ओवरलोडिंग कर बालू की हो रही थी ढुलाई। बोकारो में ऑटो चालक को मिला मोबाइल से भरा बैग। मोबाइल से भरे बैग को सिटी डीएसपी को सौंपा। बैग में मिले 19 मोबाइल फोन। लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र में पिकअप और बाइक की सीधी टक्कर। बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सीवान में पढ़ने जा रही छात्रा को ट्रैक्टर ने मारा टक्कर। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से जख्मी। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एम्स के पास बेलगाम ट्रैक्टर ने एक महिला को कुचला। मौके पर ही महिला की मौत। नवादा के लखपत विघा गांव के पास अनियंत्रित कार पलटी। बाल बाल बचा कार चालक। जहानाबाद के घोसी बाजार शॉर्ट सर्किट से पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में लगी आग। अग्निशमन की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। सिवान के आलापुर गांव में बिजली के संपर्क में आने से युवक गंभीर रूप से जख्मी। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज में एक गौशाला में चोरी करने घुसे 2 युवकों को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा। दोनों को लकड़ी के खंभे से बांधा। नगर थाना क्षेत्र के वीएमपी कॉलोनी की घटना।
भागलपुर के बाईपास पर स्कॉर्पियो गाड़ी से 477 बोतल विदेशी शराब को किया गया जब्त, एक व्यक्ति गिरफ्तार। रांची में बेखौफ बने अपराधी, जगन्नाथपुर इलाके में अधिवक्ता की मां से छीनी चेन, अब तक अपराधियों की पुलिस नहीं कर सकी है पहचान। बेगूसराय में चोरों ने किया लगभग 70 लाख रुपए मूल्य के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बोकारो में बेखौफ बने चोर, रात में घर की करते देखे रेकी के बाद चोर मौके से फरार, चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। धनबाद में सराय ढेला के पीके रॉय कॉलेज के पास सब्जी लदा पिकअप वैन पलटा, गाय को बचाने के दौरान खंबे से जा टकराई गाड़ी। गिरिडीह में सरिया इलाके से कोयला लदी गाड़ी जब्त, 25 टन कोयला छोड़कर ड्राइवर और खलासी फरार। पाकुड़ के खस्सा पहाड़ के पास सीओ ने ओवरलोड मेटल लदे डंपर को किया जब्त, पेपर के अभाव में एक दूसरी गाड़ी भी जब्त, बिना चालान के चल रही गाड़ी के ड्राइवर मौके से फरार। नवादा के गांधीनगर गांव में तेज आंधी और बारिश में मकान गिरा, पेड़ और बिजली का पोल, हादसे में मकान क्षतिग्रस्त। दुमका के गांधी मैदान में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, ईडी पर राहुल और कांग्रेस गांधी को बेवजह परेशान करने का आरोप। गुमला में कांग्रेस का प्रदर्शन, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। बोकारो में डीसी ऑफिस के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सत्याग्रह, केंद्र सरकार पर लगाया परेशान करने का आरोप। सिमडेगा में कांग्रेस ने सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में दिया धरना, ईडी पर लगाया बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप। दुमका जिले को सुखाड़ घोषित करने की मांग, समाहरणालय परिसर में बीजेपी का धरना। कोडरमा में लालू और तेजस्वी का संदेश लेकर माइका गर्ल, शमा परवीन ने घर पहुंचे आरजेडी नेता, शमा को हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। पटना के बार काउंसिल संघ के कैंपस में वकीलों का धरना, क्रांतिकारी अधिवक्ता मंच से जुड़े वकीलों का 2 सूत्री मांग को लेकर धरना। शेखपुरा में जिला स्थापना दिवस के पहले खेल प्रतियोगिता का आयोजन, स्कूली छात्रों ने लिया हिस्सा, डीडीसी ने किया उद्घाटन। शेखपुरा सदर पुलिस ने चौक चौराहे पर लगाया वाहन चेकिंग अभियान, नियमों का पालन नहीं करने पर वसूला जुर्माना। मुजफ्फरपुर के डीएम ने मच्छी पंचायत का किया दौरा, नल जल योजना, मिडिल स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र का किया निरीक्षण, आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए बने भोजन को भी चखा। औरंगाबाद के 2 चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष और राजकुमारी को दिल्ली में किया गया सम्मानित, फैमिली प्लानिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मिला सम्मान। पूर्णिया के कला भवन में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम का आयोजन, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने किया उद्घाटन। पटना के कई स्कूल और कॉलेज में सावन महोत्सव का आयोजन, बच्चों ने शिव और पार्वती के ड्रेस में किया कैटवॉक, शिक्षिकाओं ने भी जमकर किया डांस। जामताड़ा में प्रशासन ने सील किया हुआ एक घर को किया मुक्त, चीट फंड कंपनी के कार्यालय के सामने वाले कमरे को किया गया सील, बाकी हिस्से से सील हटाया गया। रामगढ़ के पतरातू में 73वें वन महोत्सव का आयोजन, विधायक अंबा प्रसाद और रामगढ़ डीएफओ ने किया पौधारोपण। हजारीबाग के चुरचू प्रखंड के ग्रामीणों का धरना, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन। पाकुड़ खनन विभाग ने लीज धारकों के साथ की मीटिंग, खनन विभाग के सारे नियमों के पालन की अपील। लातेहार में सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान, 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य, वाटिका का नाम शहीद जवान अमनदीप कुमार के नाम पर। औरंगाबाद में जिला केंद्रीय सहकारिता बैंक की वार्षिक आम सभा का आयोजन, डीएम सौरभ जोरवाल ने किया उद्घाटन। भागलपुर के कृषि विश्वविद्यालय में विद्युत विभाग के द्वारा बिजली महोत्सव का आयोजन, नुक्कड़ नाटक के जरिए बिजली विभाग की उपलब्धियों को दिखाया। पटना सिटी के गायघाट में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा ध्वजारोहण और परेड का आयोजन, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के निदेशक के अलावा कई अधिकारी रहे मौजूद। बिहार के अपर मुख्य सचिव गृह विभाग चैतन्य प्रसाद पहुंचे सुपौल, मंडल कारा और पुलिस लाइन का किया निरीक्षण, जेल की व्यवस्था से भी दिखे संतुष्ट। प्रथम इंटर स्तरीय सीटों को भरने और वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग को नाराज अभ्यर्थियों ने बीएसएससी कार्यालय का किया घेराव, बड़ी संख्या में की गई पुलिस बल की तैनाती। खगड़िया में दबंगों ने मंदिर परिसर में लगे हरे पेड़ को काटा, मंदिर कमेटी के सदस्यों ने थामे और
कर दी शिकायत। सिमडेगा में कचहरी के पास पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे होमगार्ड जवानों से मिले विधायक भूषण बाड़ा, समस्या के समाधान का दिया भरोसा। सिमडेगा में 3 दिनों से जारी है होमगार्ड जवानों का धरना। 2016 के आधार पर बहाली के बाद भी ट्रेनिंग नहीं कराने पर नाराजगी, मांग माने जाने पर आंदोलन जारी रखने का ऐलान। गिरिडीह में गांवों और तीसरी प्रखंड के इलाजों का डीसी ने किया दौरा, ढिबरा मजदूरों ने सुनाया अपना दर्द। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में आज से होने वाली उप शास्त्री, शास्त्री और आचार्य की परीक्षा को स्थगित। परीक्षा सामग्री उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थगित, छात्र बेहद नाराज। बाढ़ में स्कूल का कमरा बना प्याज रखने का गोदाम, शिक्षक भी रहते हैं अक्सर गायब। सीतामढ़ी में कृषि फॉर्म से नहीं मिल रहा किसानों को लाभ, 15 प्रखंडों में बनाए गए कृषि फॉर्म, घर बैठे काम करते हैं कर्मी। शिवहर में गांधीनगर भवन में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बिजली महोत्सव का आयोजन, डीएम ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। शेखपुरा में कोविड मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में की गई कोरोना जांच की व्यवस्था। गढ़वा में मंकी पॉक्स का एक संदेहास्पद मामला आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, एक बच्चे में भी मिले हैं लक्षण। गुमला में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की 4 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव, स्कूल में ही किया गया आइसोलेट, स्वास्थ्य विभाग में भी मचा हड़कंप। गुमला में सदर अस्पताल के आईसीयू वार्ड से कोरोना के 2 मरीज फरार, अस्पताल प्रबंधन पर लग रहे लापरवाही के आरोप। सरायकेला खरसावा के चांडिल डैम में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स का आज अंतिम दिन, दूसरे राज्यों से भी पहुंच रहे पर्यटक। बनाना राइड्स और ड्रैगन बोट के साथ कई बोटिंग का लुत्फ भी उठा रहे पर्यटक। शेखपुरा हुआ बिहार का 22वां धूम्रपान मुक्त जिला घोषित, स्वास्थ्य विभाग ने जताई प्रसन्नता। एसएस कॉलेज जहानाबाद में धूमधाम से मनाया गया महाविश्वविद्यालय का 67वां स्थापना दिवस, मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के कुलपति और अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक उमेश शर्मा रहे मौजूद। अरवल के बैदराबाद में करीब 2000 से अधिक जीविका दीदियों के साथ ठगी की खबर दिखाए जाने का हुआ असर, फर्जी संस्थान के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज। मानसून की बेरुखी झेल रहे बिहार के लिए एक अच्छी खबर, अगले 48 घंटे में होगी बारिश, अच्छी बारिश के मिल रहे संकेत। रांची में कांके के चंदवे में स्कूल में शुक्रवार की छुट्टी खत्म, बच्चों को नहीं मिल रहा इसका कोई भी फायदा और नाराज दिख रहे अभिभावक। रामगढ़ में गोला प्रखंड के तिरला में वन महोत्सव का आयोजन, विधायक ममता देवी ने कई लोगों को किया सम्मानित। गोला वन क्षेत्र में 2 लाख पेड़ लगाने का तय किया गया लक्ष्य। सिवान के हुसैना बंगरा गांव में निकाली गई भव्य कलश यात्रा, 24 घंटे के अखंड अष्टजाम को लेकर निकाली गई कलश शोभा यात्रा। नेशनल हेराल्ड के केस में सोनिया गांधी से ईडी की तीसरे राउंड की पूछताछ, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक निकाला विरोध मार्च, पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने दिया बयान, कहा नेशनल हेराल्ड से जुड़े सारे पेपर ईडी के पास। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से पूछताछ पर संसद में दिया बयान, कहा करोड़ों रुपए का हुआ घोटाला। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी के ईडी के अधिकार को रखा बरकरार, कोर्ट ने कहा ईडी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं। संसद से 23 सांसदों के निलंबन पर विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने किया विरोध प्रदर्शन, संसद में हंगामे के चलते 23 सांसदों को दोनों सदनों से किया गया निलंबित। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों और उनके परिवारों को दी शुभकामनाएं, कहा सीआरपीएफ की भूमिका हमेशा सराहनीय।